7 मई 2025 को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ये एक बहुत ही सोची समझी मिलिट्री ऑपरेशन थी, जिसका टारगेट था पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक्शन पहलगाम में हुए बहुत ही बुरे टेररिस्ट अटैक का सीधा जवाब था। पहलगाम जम्मू और कश्मीर का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। इस अटैक में बहुत लोग मारे गए थे और पता चला कि ये बॉर्डर पार से ऑपरेट करने वाले टेररिस्ट ग्रुप्स का काम था। ऑपरेशन सिंदूर ने इंडिया की काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी में एक बड़ा बदलाव दिखाया। इससे ये साफ हुआ कि इंडिया अपनी सिक्योरिटी को खराब करने वालों के खिलाफ पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई करेगा। पहलगाम अटैक ने पाकिस्तान से आने वाले टेररिज्म के खतरे को फिर से याद दिलाया। बॉर्डर पार घुसपैठ रोकने और टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए बार बार की गई कोशिशों के बावजूद ये ग्रुप्स बेखौफ काम करते रहे। इंडियन गवर्नमेंट ने एक कड़ा संदेश देने के लिए इंडियन एयरफोर्स को सर्जिकल स्ट्राइक करने का आदेश दिया। ये स्ट्राइक टेररिस्ट कैंप्स और लॉन्च पैड्स पर की जानी थी। इसका मकसद दो था: इंडियन लोगों के लिए फौरन खतरे को खत्म करना और इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की ताकत को कमजोर करना। ऑपरेशन सिंदूर, जिसका नाम लाल रंग के नाम पर रखा गया है, जो बहादुरी और बलिदान का प्रतीक है, ये इंडियन एयरफोर्स के इंडिया की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने के कमिटमेंट को दिखाता है। ऑपरेशन बहुत ही सावधानी से किया गया। सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटीज से जुड़ी जगहों को निशाना बनाया गया और आम लोगों को कोई नुकसान न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। इस ऑपरेशन ने इंडियन एयरफोर्स की बढ़ती ताकत को दिखाया, जो दुश्मनों के खिलाफ तेज और निर्णायक हमले करने में सक्षम है। 8 मई 2025 की सुबह सुबह इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 के फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। ये जेट्स अपनी फुर्ती और लड़ाकू क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनका मिशन था पाकिस्तान और POK में 7 टेररिस्ट बेस पर टारगेटेड स्ट्राइक करना। इन टारगेट्स में पाकिस्तानी एयर डिफेंस रडार, जरूरी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, लाहौर के पास की एक स्ट्रेटेजिक जगह समेत और नूर खान और रहीमयार खान के एयरबेस शामिल थे। ये ऑपरेशन, जो बहुत ही प्लानिंग और सटीक एग्जीक्यूशन का नतीजा था, सिर्फ 23 मिनट में पूरा हो गया। इंडियन एयरफोर्स ने कई तरीकों का इस्तेमाल किया, जिसमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक मूवमेंट शामिल थे। पाकिस्तान के चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स HQ-9 और HQ-16 से खतरे को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। इससे पाकिस्तान के सिस्टम इंडियन एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाए। साथ ही इंडिया के अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स आकाश, QRSM, अरुद्रा और अश्विनी रडार और नेत्र AEBU-NC सिस्टम पाकिस्तानी एयर स्पेस पर नजर रख रहे थे। जवाबी हमले की उम्मीद करते हुए इंडियन एयरफोर्स ने एक पूरी डिफेंस स्ट्रेटेजी बनाई। लॉइटरिंग म्यूनिशन, जो टारगेट एरिया के ऊपर काफी देर तक मंडरा सकते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया। इससे नुकसान कम से कम हुआ और भी प्रोटेक्शन के लिए इंडिया के आकाश मिसाइल सिस्टम और बराक 8 मिसाइल सिस्टम और रशियन S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे इंडिया में सुदर्शन चक्र कहते हैं, तैनात किए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर ने इंडिया की बढ़ती डिफेंस क्षमता को दिखाया। ऑपरेशन ने मेड इन इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी की असरदारता को दिखाया, जो डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनने के लिए इंडिया के कमिटमेंट को दर्शाता है। आकाश मिसाइल सिस्टम और बराक 8 जैसे सिस्टम के सफल इस्तेमाल से इंडिया की टेक्नोलॉजी की ताकत दिखी। इससे दूसरे देशों पर निर्भरता कम हुई और इंडिया रीजनल पावर के तौर पर मजबूत हुआ। ऑपरेशन ने मॉडर्न वॉरफेयर में स्पेस बेस्ड एसेट्स के महत्व को भी दिखाया। ISRO ने 10 सैटेलाइट्स तैनात किए ताकि ऑपरेशनल एरिया पर नजर रखी जा सके। इन सैटेलाइट्स ने रियल टाइम इंटेलिजेंस दी, जिससे ऑपरेशन कामयाब रहा। स्पेस बेस्ड एसेट्स का एयर और ग्राउंड फोर्सेस के साथ इंटीग्रेशन ने इंडिया की नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में बढ़ती क्षमता को दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस पर काफी असर पड़ा। ऑपरेशन में देसी क्षमताओं के प्रदर्शन से देसी डिफेंस सिस्टम में विश्वास बढ़ा, जिससे ऑर्डर और निवेश बढ़े। आत्मनिर्भरता पर इस नए फोकस से इंडिया के डिफेंस प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई, जो वित्तीय वर्ष 23-24 में 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसके अलावा इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी हुई, जो 24-25 में 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इससे पता चलता है कि इंडिया ग्लोबल आर्म्स मार्केट में एक बड़ा खिलाड़ी बन रहा है।
इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ऑपरेशन सिंदूर पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी। कुछ देशों, खासकर पाकिस्तान के साथियों ने रीजन में तनाव बढ़ने पर चिंता जताई, जबकि कुछ ने टेररिज्म के खिलाफ खुद का बचाव करने के इंडिया के अधिकार को माना। रिटायर्ड यूएस मेजर जनरल जेम्स मार्क्स ने इंडियन आर्मी की प्रोफेशनलिज्म और संयम की तारीफ की। तुर्की, जो पाकिस्तान का करीबी है, ने ऑपरेशन पर चिंता जताई। तुर्की के प्रेसिडेंट ने इंडिया और पाकिस्तान से बातचीत करने को कहा। पाकिस्तान द्वारा जवाबी हमलों में इस्तेमाल किए गए टर्किश बैराक्टार ड्रोन के मलबे ने स्थिति को और मुश्किल बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया और पाकिस्तान ने तनाव कम करने के लिए बातचीत की। 16 मई 2025 को एक सीज फायर लागू हुआ। हालांकि सीज फायर से शांति बहाल करने में मदद मिली, लेकिन स्थिति अभी भी नाजुक है। इंडियन एयरफोर्स ने लोगों से कहा कि वे ऐसी खबरें न फैलाएं जिससे तनाव बढ़े। ऑपरेशन सिंदूर टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में एक अहम मोड़ था। इससे इंडिया की ताकत और टेक्नोलॉजी का पता चला। ये रीजन में शांति बनाए रखने के लिए इंडिया के कमिटमेंट को दिखाता है।